स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम एक साधारण विषय पे बात करेंगे जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये है कॉमन सेंस और हेल्थ, अर्थात व्यवहारिक बुद्धि का हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी मैं संक्षिप्त जानकारी आपसे साझा करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, बीमारियों का कारण हम कई बार जानते हुए भी अनदेखी करते हैं, या यूँ कहिए कि इग्नोरेंस बहुत सारी बीमारियों का कारण है। जैसे कि आप जानते हैं, ये इग्नोरेंस हम चाहें तो ध्यान रख के बहुत हद तक बीमारियों को अपने जीवन में आने से रोक सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो व्यवहारिक बुद्धि है, ये जन्म से नहीं आती, अर्थात हमारे डीएनए में या हम अपने वंशानुगत नहीं सीखते, पर धीरे धीरे व्यवहार में आने से इसको हम जान जाते हैं और जो सटीक काम करना चाहिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाके उसे ठीक करते हैं। देखिए, सर्दी का मौसम है। इस मौसम में आप जानते हैं खांसी का कारण क्या है, नज़ला ज़ुकाम का क्या कारण है, सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, ये सब क्यों होता है। पर फिर भी हम अपने आप को किसी न किसी कारण से अनदेखी करते हैं और सर्दी से हम अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। उसका परिणाम आप ये जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सड़क पे हम न जाने कितना ट्रैफिक जाम करते हैं, उसमें भी हमारा जो योगदान कहेंगे वो कम नहीं है। बेवजह प्रदूषण फैलाना, चाहे पेट्रोल से हो, वायु का हो, या यूँ कहें हम प्रदूषण जो है अपना ध्वनि से भी बहुत बढ़ाते हैं, उसमें भी हमारा योगदान कम नहीं है। आप देखिए, ट्रैफिक जाम होता है जब, तो हम दूसरे को आगे से हटाने के लिए या हम आ रहे हैं तो इसकी हम ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, जिससे हर प्रकार का प्रदूषण फैलता है। यहाँ तक कि दूसरे को एक प्रकार से इरिटेशन या बुरा लगता है, जिससे उसका भी अपना भी व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं होता। अर्थात हम वो काम करते हैं जो हमें भी शायद दूसरे के ऐसा करने से बुरा लगता हो। रही बात बीमारियों की, जैसा कि आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरे यहाँ यदि कोई मरीज आता है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो ना कि अपना सर को ठीक से ढकते हैं, ना ही ठीक प्रकार से मोजे या जुराब पहनते हैं, जिससे उनको सर्दी पैरों से या सर से वो अपने आप को बचा पाएँ, और पर उनको रोग अधिक होने लगते हैं। यही बात खाने की है। खाने में हम वो खाना खाते हैं जो फ्रिज में रखा हुआ है, ठंडा है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर की अनुभूति ज़्यादा होती है। ऐसे ही लोग ठंडा पानी पीते हैं, वो भी गलत है। कई लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे, गर्मियों की बात हम करें, उस समय भी हम जानते हैं कि गर्मियों में ज़्यादातर बीमारियां पानी के प्रदूषण से होती हैं, अर्थात डायरिया, डिसेंट्री, यानी कि टाइफाइड के बुखार। ऐसे ही अन्य बुखार जो हैं ज़्यादातर पानी उबला ना पिएं उसकी वजह से होते हैं। यदि आप किसी को, मेरे अनुभव में, हम किसी को कहेंगे आपको टाइफाइड हो गया है, तो बचाव के लिए आपसे अवश्य पूछता है, तो हम उसको बताते हैं कि पानी आप उबाल के ठंडा करके पिएं। वो 4-6 दिन तो पिएगा, लेकिन फिर कहेगा सर टेस्ट ही नहीं लगता है। अर्थात वो अपने स्वाद के लिए अपने जीवन में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, और बहुत प्रकार से रोग उसको उत्पन्न होते हैं और परेशान करते हैं। इन सब चीज़ों से आप देखिए, हमारे शरीर के अंदर बीमारियां तो होती हैं, उसके जो दुष्परिणाम हैं उसका हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। फाइनेंशियली हम पैसे से बहुत परेशान होते हैं। एक बात आप और देखेंगे, हम में से ज़्यादातर लोग अपना यदि बजट बनाते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के प्रति हर महीने कितना बजट होना चाहिए ये भी नहीं बना पाते। और इसके अलावा आप देखेंगे, हमारे में से कई लोग जो कि इंश्योरेंस कराते हैं हेल्थ की, वो उस पे निर्भर हो गए हैं। जबकि यदि इंश्योरेंस आप एक सीमित मात्रा में कराएंगे, लेकिन परहेज रखेंगे, सावधानियां बरतेंगे, चाहे पानी में हो, खाने में हो, आराम करने में हो इत्यादि, हमारा खर्चा कम होगा। जब हमारा खर्चा कम होगा तो हम हॉस्पिटलाइजेशन हमारा कम होता है। हॉस्पिटलाइजेशन कम होने से हम अपनी नॉन जो अपना एनसीबी होता है, यानी कि नो क्लेम बोनस है, उसको बढ़ा के भी उस
जो इंश्योरेंस है उसको हम हर हर साल बढ़ा सकते हैं। मेरा कहने का भाव है खाली इंश्योरेंस करने से हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता। इसके लिए हमें शारीरिक, मानसिक, योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम, सैर सपाटा, घूमने वाला नहीं, केवल अपनी सेहत के लिए ठीक रखने वाला, ये सब हमें करना चाहिए, जिससे हमारी इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो धीरे धीरे बढ़े और आपका प्रीमियम भी जो है प्रभावित ना हो, कम देना पड़े। इसके अलावा आप देखेंगे जो सर्दी हो या गर्मी हो, यदि आपको डीप ब्रीदिंग, व्यायाम, योग करना पड़े तो उसको करना चाहिए, बनिस्पत हम अस्पताल में जाके उस ऑक्सीजन की जिसकी हमें ज़रूरत घर पे हम उसकी भरपाई कर सकते थे, प्रयास से हम कर सकते थे, लेकिन इमरजेंसी जब होती है तो हॉस्पिटल जाके ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी हमारा खर्चा होता है। ऐसे ही और सिंपल बात है, यदि हम पूर्ण सफाई रखें अपने घर के अंदर, खासकर बेडरूम में, खासकर किचन में, तो और अच्छा होगा। नहीं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग, इवन बच्चे भी छोटे हैं, वो सफाई नहीं रख पाते, तो हम बड़े जो हैं बच्चों को ठीक प्रकार से एजुकेशन नहीं दे पाते, जो कि गलत है। तो मैं ये समझूंगा सफाई, अपने स्वास्थ्य की रक्षा, खान पान, ये सब हमारे पर निर्भर करता है। तो आप ये जानिए अपने व्यवहार में, यदि हम शारीरिक अपने आप को बचा सकते हैं तो ऐसे ही हम अपने मानसिक जो रोग हैं उनको भी बचा सकते हैं। जब हम शांत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारा मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, तो हमारे चारों तरफ, चाहे घर के लोग हों, हमारे ऑफिस के लोग हों, वो सब उनसे प्रभावित होकर आपको अवश्य ही वो अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम सब लोगों को जो अपना व्यवहार है उसको ठीक रखना पड़ेगा, जो बीमारियां ना हों उसके लिए क्या ज़रूरत है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप ये समझिए अपना जो कॉमन सेंस है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ना आपका शारीरिक नुकसान होगा, ना आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, ना आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और ना ही आपका समय खराब होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अवश्य जानें, किसी भी काम को करने से पहले आप ज़रा सोचें इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, किस काम को हम कैसे करें, लिखित में करें, ताकि आपकी जो उसका क्रमांक है, कैसे काम कब किसको पहले करना है, उसकी प्रायोरिटीज़ भी ठीक हो जाएंगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अंत में मैं यही कहूँगा आपसे कि अपनी जो बुद्धि है, अपना व्यवहार है, उसको ठीक रखने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। इसके लिए ना तो कोई स्कूल है, ना कोई टीचर है, ना कोई किताब है, ये हम सब अपने परिवार से, अपने बड़ों से सीखते हैं। मेरा यही काम है, डॉक्टर्स को भी कॉमन सेंस के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने मरीजों को ये सब बातें ज़्यादा बताएं कि छोटे बच्चे हैं, सफाई रखें हाथों की, हाथ मुँह धोएं, रात को ब्रश करें, अपना पूर्ण सफाई रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अंत में यही कहूँगा मैं, कॉमन सेंस जो है हमारे स्वास्थ्य को हर प्रकार से बचाएगी। आप हर तरीके से अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद कर पाएंगे। इन सब बातों से मैं आपको यही कहूँगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये तभी संभव है जब हमारा व्यवहार अपने प्रति सबसे पहले अच्छा है, ताकि दूसरे भी आपसे प्रेरणा लें और आप अपने लोगों को सही शिक्षा दें। थैंक यू वेरी मच।